Assalamualaikum. You are listening to Omar Creation. If you like my work, you can help me to continue teaching by sharing this video with your friend, by clicking the like button and by leaving a comment. And now let's move to our topic. आज के इस लेक्चर में हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग इन सी प्लस में क्या होता है इसके बारे में हम देखेंगे। ऑपरेटर ओवरलोडिंग ये दो अल्फाज से मिलकर बना है। पहला अल्फाज ऑपरेटर, इसके बारे में हम देखते हैं कि ऑपरेटर होता है क्या। तो ऑपरेटर जो कि हमारे पास प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, सबसे पहले प्लस होता है। प्लस यानी कि दो जब हम नंबर्स को जमा हो तो तब इस्तेमाल करते हैं। नेगेटिव जब हम किसी दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना हो। इसके बाद ये वाला जो स्टेरिक साइन है इसको हम दो नंबर को जब मल्टीप्लाई करना हो तब यूज़ करते हैं। और इसके बाद ये जो साइन है इसको डिवीजन के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसको रिमाइंडर के लिए, और इसको पावर के लिए, और इसको हम एंड ऑपरेटर और इसको और ऑपरेटर, और ये वाला जो ऑपरेटर है इसे हम कहते हैं नॉट ऑपरेटर। और आगे ऑपरेंड्स के बारे में बताया गया है, वो वेरिएबल जिन पर ऑपरेटर अप्लाई होते हैं। मीन्स डैट 2 जमा 5 है, जैसे 2 और 5 जो हैं वो क्या हैं, ऑपरेंड्स हैं, और जो उसके दरमियान जो ऑपरेटर है वो है प्लस का। ये एक एग्जांपल छोटी सी बताइए आपको। तो अब देख लेते हैं कि सी प्लस प्लस में ये जो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है इसकी जो सी प्लस प्लस में डाटा टाइप्स होते हैं दो। एक डाटा टाइप होती है बिल्ट इन और दूसरी होती है यूज़र डिफाइंड। जो होती है ना बिल्ट इन डाटा टाइप, इसमें जो इसकी डाटा टाइप्स हैं वो है हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, करैक्टर, स्ट्रिंग, डबल, लॉन्ग। और जो यूज़र डिफाइंड होती हैं वो स्ट्रक्चर और क्लास को यूज़ करते हुए हम डाटा टाइप्स बनाते हैं। तो क्या होता है कि जो हमारे पास बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती हैं इनमें अगर हम ऑपरेटर यूज़ करें तो वो प्रोग्राम में एग्जीक्यूट हो जाता है। लेकिन जो हमारे पास यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं जो हम क्लास और स्ट्रक्चर को यूज़ करके बनाते हैं, तो क्या होता है कि उधर ऑपरेटर काम नहीं करता। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये वाला ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोसेस अमल में लाते हैं। चलिए इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मैं आपको इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप डेव सी प्लस प्लस ओपन करेंगे, न्यू सोर्स फाइल, और इधर आप बेसिक स्ट्रक्चर लिख देंगे। ये हीडर फाइल है। इसके बाद ये यूजिंग नेम स्पेस इसका स्ट्रक्चर है। ये मेन फंक्शन, अब ये तो अब एक जो नॉर्मल प्रोग्राम है उसमें क्या होता है कि हम जब बिल्ट इन डाटा टाइप यूज़ करते हैं तो ऑपरेटर वेरीफाई करता है। उसकी एग्जांपल लेने लगा। इंटीजर डाटा टाइप का हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, और इसमें हम वैल्यू क्या रखा देते हैं 5, और एक और वेरिएबल लेते हैं इंटीजर डाटा टाइप का बी, और इस इक्वल टू 10, और इसको वैल्यू 10 असाइन कर दी है जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है। और इसका हम रिजल्ट क्या कर देते हैं, प्रिंट आउट ए प्लस बी। ठीक है, अब इसको इंटरनल 0 नीचे लिख देते होते हैं सी प्लस प्लस के। ये जो डेव का ये जो है ना सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर वगैरह में, तो कंट्रोल एस करेंगे और इसका हम कोई भी नाम रख लेते हैं। ठीक है, .cpp यानी सी प्लस प्लस की एक्सटेंशन, और सेव करते हैं। ये देखें अब जो ऑपरेटर है वो हमारे पास रन आउट हो जाएगा। कंपाइल एंड रन करते हैं। ये देखें अब क्या हुआ है, 15 हमारे पास स्क्रीन पे शो हो गया। ओके, लेकिन जब हम क्या करते हैं क्लास और स्ट्रक्चर को ये काम करते हैं तो क्या होता है कि ऑपरेटर जो है वो जो ऑपरेटर है वर्क आउट नहीं करता है। इसको मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जांपल से। सपोज कि हम एक क्लास बना लेते हैं जिसका नाम हम क्या रखते हैं, ये टेस्ट ऐसे, और ये हमारी क्लास बन गई। इसके अंदर सबसे पहले एक ले लेंगे हम डाटा मेंबर जिसका नाम हम नम रख लेते हैं, और इसको हम क्या कर लेते हैं
पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया, और इसके बाद हमने एक फंक्शन बनाना है जिसका नेम भी क्लास की तरह होगा, तो उसे हम कंस्ट्रक्टर कहेंगे। टेक्स्ट और ये हमारा फंक्शन बन गया। इसमें हमने क्या करना है कि नम जो है वेरिएबल, इसको हमने इनिशियलाइज करवाना है। एक से मैंने इनिशियलाइज करवा दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेन फंक्शन में इसको कॉल आउट करूँ और इसको क्या करूँ, डिस्प्ले करवाऊँ, तो क्या हो जाएगा, वो ऑपरेटर यूज़ हो जाएगा। देखते हैं। क्लास का नाम लिखते होते हैं सबसे पहले, और उसके बाद हम वो ऑब्जेक्ट को कॉल आउट करते हैं। सपोज T1 को मैंने कर लिया, और उसके बाद क्या किया मैंने कि ये जो आपने सी आउट करवा लेते हम, ये एक मिनट ठहरें, ऐसा कर लें कि आप T1 और T2 दो एक ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर लिए हैं, और अब ये चाहते हैं हम कि T1 मल्टीप्लाई T2, ये जो दो ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट किए आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं। अगर ये प्रोग्राम रन हो गया तो मीन्स दैट के इधर क्या हो जाता है कि हमारा जो है ऑपरेटर जो है वर्कआउट कर जाता है। लेकिन अगर हमारा इधर प्रोग्राम ये एरर आ गया तो इसका मतलब ये है कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग की ज़रूरत है। यहाँ बिल्ट इन में हो जाता है, लेकिन ये जो यूज़र डिफाइंड हम ये खुद से बना रहे हैं ना, इधर ऑपरेटर वर्कआउट नहीं करता। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ये देखो, ये जो हमने मल्टीप्लाई का यूज़ किया है, इधर एरर आ चुका है। अगर हम प्लस करते हैं तो कंट्रोल एस करते हैं और इसको दोबारा से एग्जीक्यूट करते हैं, तब भी ये एरर आ जाता है। ये तो पिछला शो हो गया ना, इसको कंट्रोल एस से शो करते हैं, कंट्रोल एस, और कंपाइल रन करते हैं। ये देखो फिर प्लस में भी एरर आ गया। अगर इसको डिवीजन करते हैं तब भी एरर आ जाता है। मीन्स दैट कि ये जो यूज़र डिफाइंड है, इसमें जो है हमारा ऑपरेटर वर्कआउट नहीं करता जब तक हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट ना करें। ठीक है, अब हम इसको आगे देखते हैं थोड़ा। तो इसको हम आगे पढ़ लेते हैं ऑपरेटर्स के बारे में। इसकी कितनी टाइप्स होती हैं? ऑपरेटर्स की टाइप्स होती हैं जी, एक मिनट। ऑपरेटर की जो टाइप्स होती हैं वो हमारे पास होते हैं दो। तो इसको मैं बड़ी स्लाइड कर लो। ऑपरेटर जो हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक यूनरी ऑपरेटर और एक बाइनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर वो होता है जिसमें क्या होता है, जो हमारे पास ऑपरेटर्स होते हैं ऑपरेंड्स के शुरू में होते हैं, यानी कि वेरिएबल के स्टार्ट में एग्जीक्यूट होते हैं। लेकिन जो हमारे पास पोस्ट फिक्स ऑपरेटर होते हैं, या फिर इसकी यूनरी ऑपरेटर है, इसके आगे दो और एग्जाम है। एक प्रीफिक्स ऑपरेटर होती है और दूसरा होता है पोस्ट फिक्स ऑपरेटर। प्री का मतलब होता है कि बिफोर, मतलब ऑपरेटर जो होता है वो एग्जीक्यूट होगा वेरिएबल से पहले। ठीक है, लेकिन जो हमारे पास इस तरह से पोस्ट फिक्स है, इसमें क्या होगा कि ये जो ऑपरेटर है पोस्ट में के पोस्ट का मतलब होता है आफ्टर, और प्री का मतलब होता है बिफोर, ये लिखा हुआ। तो इसमें क्या होता है, ये जो ऑपरेटर यूज़ किया जाता है और वेरिएबल्स के बाद में यूज़ किया जाता है, और इसके और एग्जीक्यूशन भी इसकी वेरिएबल के बाद होती है। पहले क्या होता है कि वेरिएबल एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद ये फिर उसकी इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है। ये तीन है। तो चलिए अब इसको हम एग्जांपल को देख लें। एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट जो है हम करते हैं उधर अपना डेव पे। अब सपोज हमें काम करते हैं कि ये जो है यूजिंग ऑपरेटर ऑपरेटर इन यूजर डिफाइंड डाटा टाइप। ये हम इसका पढ़ रहे हैं। अगर हम यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप को इस्तेमाल करके ऑपरेटर को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, ये हम अब देखेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम कि एक क्लास ले लें जिसका नाम टेस्ट है, और इसमें हम एक वेरिएबल ले लिए जिसका नाम क्या है नंबर, और अब हम इसको इनिशियलाइज करवाएंगे 0 से। ओके जी। और इसके बाद क्या होगा कि ये 0 हो गया। अब हम ये चाह रहे हैं कि इसको मज़ीद आगे कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, तो ये तो हटा देंगे ना एक दफ़ा।
इतनी चीज़ें हमने हटा दी। अब ये चाह रहे हैं हम कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करें। तो सबसे पहले क्या करना होता है, आपने वर्ड लिखना होता है और फिर आपने ऑपरेटर लिखना होता है, ऑपरेटर। और उसके बाद आपने क्या करना होता है कि एक प्लस प्लस का 2 बार साइन यूज़ करना है। और फिर आपने ये फंक्शन बन गया ऑपरेटर का, और सॉरी अब ये बन गया फंक्शन हमारा। इसमें आपने क्या करना है, आप कर रहे हैं कौन सा प्रीफिक्स ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं। तो क्या करेंगे आप, प्लस नम, ठीक है। ये एक हमारा एक रन मतलब एक फंक्शन बन गया प्रीफिक्स के लिए। अगर हमने यही काम जो है वो पोस्टफिक्स के लिए करना है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, तो किस तरह करेंगे, यही सेम फंक्शन लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, इसके फंक्शन में ब्रेसेस में इंट लिख देंगे। और ये जो काम हम ये प्लस प्लस जो पहले लिखा है इसको क्या करेंगे, हम इधर से हटा के इसके बाद में लिख देंगे। इतना काम कर लिया हमने। अब हम क्या कर रहे हैं, करेंगे कि इसको हम डिस्प्ले वाला एक फंक्शन बनाएंगे, वॉइड डिस्प्ले, ठीक है जी। ये हम एक डिस्प्ले वाला एक फंक्शन बना रहे हैं ताकि इसको डिस्प्ले करवाया जाए। एक मिनट देखते हैं ये, तो सर इसको डिस्प्ले करना है तो इसको डबल कोटेशन में लिखेंगे वैल्यू, तो नम की जो वैल्यू थी वो नम स्टोर हो जाएगी। और फिर एंडल लिख लेते हैं, एंडल, ठीक है। और अब हम इसको इधर आ जाते हैं अपना मेन फंक्शन में। इधर हम क्या कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं और ऑपरेटर जो है वो वर्कआउट करते हैं कि नहीं वो देखते हैं। सबसे पहले test1 t1 का एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। और क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर क्या करेंगे, एक इंक्रीमेंट का ऑपरेशन लगाएंगे। कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, ये वाला प्रीफिक्स वाला, ठीक है। इतना काम करेंगे, नहीं सॉरी, ये डबल प्लस लिखने के बाद हम लिखेंगे t1, ठीक है। ये काम करने के बाद हम इसको क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे, प्रीफिक्स यानी कि पहले वाला। और इसको हम क्या करेंगे, डिस्प्ले t1 डॉट डिस्प्ले। और अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब क्या करेंगे हम इधर t1 प्लस प्लस। अब ये क्या काम होगा कि ओवर ये जो हो रहा है ना, अब ये पोस्ट फिक्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो, मतलब ये जो पोस्ट फिक्स यूज़ कर रहे हैं ना हम ये इंक्रीमेंट, तो इसके बाद हम इसको अगेन से डिस्प्ले करवाएंगे t1 डॉट डिस्प्ले, ठीक है। अब इतना काम हमने कर लिया। अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं, ठीक है, इंशाल्लाह होगा। ये देखिए हमारे पास 1 और 2 वैल्यू आ गई है। जब हमने एक दफ़ा उसको इंक्रीमेंट कर दिया तो क्या हुआ, 1 आया। फिर उसके बाद जब अगेन से मतलब पहले जो वैल्यू थी वो 1 थी, उसमें अगेन से इंक्रीमेंट किया तो कितनी होगी, 2। ये हमारा इसी तरह से ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है। मीन दैट कि इस तरह से हम जो है वो यूज़ कर लेते हैं अपना इसको ऑपरेटर ओवरलोडिंग को, इस तरह से ऑपरेटर को यूज़ करते हैं। आप भी इस तरह का ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करके देखिए, अगर कहीं मुश्किल आए तो आप इससे डिस्कस कर लेना।